Hello everyone, I am Ayush Sharma. Welcome back to my channel SR Tuition Lecture. In last video, we have done the classification of D block and F block of modern periodic table as well as the definition of transition element. And in this video, we are going to deal with the IUPAC nomenclature of elements having atomic number greater than or equal to 100. And before starting the video, the same thing I would like to say is do not skip a video a bit and see the video from start to end, because today video is going to very useful to you. And without wasting your time, let's start our topic. तो आज का मेन टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं एक टॉपिक के बारे में अभी डिस्कस करना चाहता हूं जो कि मैंने लास्ट वीडियो में नहीं डिस्कस किया था, और वो है डिमेरिट्स ऑफ मॉडर्न पीरियड टेबल। तो अगर डिमेरिट्स ऑफ मॉडर्न पीरियड टेबल के बारे में बात करें तो इसमें 3 पॉइंट हम लोग को देखना है। इसमें से पहला पॉइंट ये है कि द पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन इज कंट्रोवर्शियल। कहने का मतलब कि हाइड्रोजन का जो पोजीशन है वो अभी भी जो है सो फिक्स नहीं है। एंड सेकेंड पॉइंट का अगर बात किया जाए तो अगर हीलियम का अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करते हैं तो उसका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन जो होता है वो एस सबसेल में इंटर करता है। कहने का मतलब कि वो एलिमेंट जो होना चाहिए वो एस ब्लॉक का एलिमेंट होना चाहिए, लेकिन उसके बावजूद भी जो है सो उसको पी ब्लॉक के एलिमेंट में रखा जाता है। तो ये जो है सो दूसरा डिमेरिट है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का। अगर हम तीसरा डिमेरिट का बात करें तो तीसरा डिमेरिट यही है कि इसमें लेंथिनाइट सीरीज और एक्टिनाइट सीरीज होता है, जिसको 4F सीरीज और 5F सीरीज के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, और ये जो सीरीज है ये इसमें जितने भी एलिमेंट्स आते हैं टोटल 28 एलिमेंट्स आते हैं, और इसको थर्ड ग्रुप में रखा जाता है और ये थर्ड ग्रुप के एलिमेंट है। लेकिन उसके बावजूद भी उसको मेन बॉडी से हटाकर जैसे उसको सेपरेट कर दिया गया। ठीक है, तो ये जो है सो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का तीसरा डिमेरिट। ठीक है, तो अब हम लोग बात करेंगे अपना मेन टॉपिक के बारे में। तो आइए हम लोग देखते हैं। तो हम लोग इस वीडियो में सबसे पहले जो है सो देखेंगे कि एलिमेंट्स जिसका एटॉमिक नंबर 100 और 100 से ज़्यादा है उसको हम लोग नोमेनक्लेचर कैसे करते हैं। ठीक है, वो सारी चीज़ को जो है सो हम लोग इस वीडियो में देखेंगे सबसे पहले, और इसके बाद हम लोग देखेंगे कि एलिमेंट्स को मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में कैसे लोकेट किया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम लोग देखेंगे कि हाँ नोमेनक्लेचर का हिंदी क्या होता है। ठीक है, तो नोमेनक्लेचर का मतलब होता है नामकरण। अगर नोमेनक्लेचर का हिंदी क्या होता है, नामकरण होता है। और यहाँ पे जो IUPAC लिखा हुआ है, IUPAC का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ठीक है, और हम लोग को क्या करना है कि एलिमेंट जिसका एटॉमिक नंबर 100 और 100 से ज़्यादा है उसका नोमेनक्लेचर करने के लिए जो है सो हम लोग कुछ प्रीफिक्स को याद करना है। वो प्रीफिक्स क्या है, तो यहाँ पे ये जो आपको नंबर दिख रहा है ये सारे नंबर के लिए जो है सो अलग अलग मतलब जो है सो प्रीफिक्स हैं। ये जो है सो ये सारे जो है सो प्रीफिक्स हैं और ये प्रीफिक्स हैं और इसके ये सिंबल है, और ये सारे प्रीफिक्स को जो है सो हम लोग को याद करना है। और यही प्रीफिक्स का यूज़ करके जो है सो हम लोग क्या करेंगे कि एटॉमिक नंबर 100 और उससे ऊपर वाले का हम लोग नोमेनक्लेचर करेंगे। ठीक है, तो आइए हम लोग सबसे पहले एक एक करके जो है सो सारे प्रीफिक्स को हम लोग याद कर लेते हैं। ठीक है, तो 0 के लिए जो है सो हम लोग नील का यूज करते हैं जिसका सिंबल N होता है। 1 के लिए हम लोग अन का यूज़ करते हैं जिसका सिंबल U होता है। 2 के लिए हम लोग बाई का यूज़ करते हैं जिसका सिंबल B होता है। 3 के लिए हम लोग ट्राई का यूज़ करते हैं जिसका सिंबल T होता है। 4 के लिए क्वाड का यूज़ करते हैं जिसका सिंबल Q होता है। 5 के लिए पेंट का यूज़ करते हैं जिसका सिंबल P होता है। और 6 के लिए हम लोग हेक्स का यूज़ करते हैं जिसका सिंबल H होता है। 7 के लिए सेप्ट का यूज़ करते हैं जिसका सिंबल S होता है। और 8 के लिए हम लोग ऑक्ट का यूज़ करते हैं जिसका सिंबल O होता है। और 9 के लिए हम लोग N का यूज़ करते हैं जिसका सिंबल E होता है। ठीक है, तो ये हो गया प्रीफिक्स। अब हम लोग जो है सो कुछ एलिमेंट्स जिसका एटॉमिक नंबर 100 और 100 से ऊपर है उसका हम लोग अब नेमिंग करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ये नेमिंग करने से पहले जो है सो हम लोग को 2 रूल मतलब देखना है, क्योंकि यही यहाँ पर ये जो 2 रूल दिख रहे हैं यही 2 रूल का जो है सो यूज़ करके जो है सो पूरा यहाँ पे नेमिंग किया गया है। ये जो रूल्स आपको दिख रहे हैं दोनों, तो ये दोनों रूल्स का यूज़ करके जो है सो एटॉमिक नंबर 100 से ऊपर वाले एटॉमिक नंबर का जो है सो नेमिंग किया गया है। तो पहला नंबर रूल क्या कह रहा है कि नेम ऑल द नंबर्स, यानी जितने भी नंबर्स हैं उसको नेम कर देना है। कहने का मतलब जैसे वहाँ पे हम लोग प्रीफिक्स याद किए 1 का हम लोग क्या याद किए कि अन होता है। 0 का क्या हम लोग याद किए कि नील होता है। तो ये सब प्रीफिक्स है और वही प्रीफिक्स का यूज़ करना है। तो वही यहाँ पे लिखना है पहला रूल कि नेम ऑल द नंबर्स, यानी कि सारे नंबर्स को क्या करना है कि नेम कर देना है।
ठीक है। और दूसरा रूल कह रहा है कि ऐड IUM टू द लास्ट नंबर, कहने का मतलब कि IUM क्या करना है कि हमको लास्ट नंबर में क्या करना है कि IUM हम लोग को ऐड कर देना है, ठीक है। तो आइए अब हम लोग करके देखते हैं। तो यहाँ पे दिया हुआ है एटॉमिक नंबर 100, और एटॉमिक नंबर 100 का हमको क्या करना है, इसका नेमिंग करना है, ठीक है, और फिर सिंबल लिखना है। तो अगर हम 100 का नेमिंग करेंगे तो इसका लिखने का तरीका क्या होता है, जैसे ये 1 है तो 1 का हम लोग अभी प्रीफिक्स जस्ट याद किए कि 1 का क्या होता है, 1 का अन होता है, ठीक है। तो 1 के लिए हम लोग यहाँ पे जो है सो यहाँ पे हम लोग लिख लिए अन, ठीक है। 1 के लिए यहाँ पे हो गया अन। और इसके बाद देखो यहाँ पे जो ये जीरो है, यहाँ पे जो ये जीरो है, जीरो के लिए हम लोग क्या प्रीफिक्स अभी तक अब याद किए हैं, जीरो के लिए हम लोग प्रीफिक्स याद किए हैं नील होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम लोग जीरो के लिए क्या यूज़ करेंगे, जीरो के लिए जो है सो हम लोग यहाँ पे नील यूज़ करेंगे, ठीक। तो यहाँ पे हम लोग जो है सो अब जीरो के लिए नील यूज़ करेंगे। इसके बाद फिर जीरो है तो फिर जीरो के लिए क्या हो जाएगा, नील हो जाएगा, ठीक है। और फिर ये तो मेरा फर्स्ट रूल हो गया कि नेम ऑल द नंबर, तो पहला रूल हम अप्लाई कर लिए। दूसरा रूल कह रहा है कि ऐड IUM टू द लास्ट नंबर, यानी कि IUM को लास्ट नंबर में ऐड करना है। तो इसमें लास्ट नंबर क्या है, लास्ट नंबर जीरो है और जीरो का प्रीफिक्स हम लोग क्या लिखे हैं यहाँ पे, नील। तो नील में क्या करेंगे कि IUM जो है सो वो ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे 100 एटॉमिक नंबर का नेम किए तो क्या आया, अननील नीलियम। और इसका अगर हम सिंबल करेंगे तो हो जाएगा UNN। UNN कैसे हो जाएगा, तो 1 का होता है अन, तो उसका पहला अक्षर हो जाएगा U लिख देंगे। इसके बाद जीरो का होता है नील तो N लिखेंगे, फिर जीरो का होता है नील तो फिर N लिखेंगे। तो यहाँ पे सिंबल हो जाएगा UNN अन, ठीक है। अब एटॉमिक नंबर 102, तो एटॉमिक नंबर 102 का अगर इसका हम नेमिंग करेंगे तो 1 का क्या होता है, अन होता है। तो यहाँ पे हम लोग जो है सो 1 के लिए अन यूज़ करेंगे, ठीक। फिर जीरो का नील होता है तो नील लिखेंगे। 2 का बाई होता है तो यहाँ बाई हो गया। और फिर अंतिम में सेकेंड रूल जो है सो अप्लाई करेंगे, IUM जो है सो लास्ट नंबर में ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे बाई जो है सो लास्ट नंबर है, इसमें IUM जो है सो ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा अननील बायम, यानी कि अननील बियम हो गया, जिसका सिंबल हो जाएगा UNB, ठीक है। एटॉमिक नंबर 108 का अगर नेमिंग करेंगे तो 1 के लिए हो गया अन, 0 के लिए हो गया नील, और फिर से 8 के लिए हो गया ऑक्ट, और अंत में IUM लगा देंगे तो हो जाएगा अन नील ऑक्टियम, सिंबल हो जाएगा UNO, ठीक है। 119 एटॉमिक नंबर का अगर हम नेम लिखे तो इसमें क्या होगा, 1 का हो जाएगा अन, फिर से 1 है तो फिर से अन हो जाएगा। और 9 के लिए क्या होता है, 9 के लिए भी हम लोग याद किए प्रीफिक्स क्या होता है, एन होता है, ENN। तो हम लोग यहाँ पे ENN यूज़ करेंगे और फिर रूल नंबर 2 यूज़ करेंगे, IUM अंतिम लास्ट नंबर में ऐड कर देंगे, ठीक है। तो हो जाएगा अन एनियम। 119 के लिए क्या हो जाएगा नेम, अन इनियम, और इसका सिंबल हो जाएगा UUE, ठीक है। और 128, तो 128 का क्या हो जाएगा, अन बाई ऑक्टियम, सिंबल हो जाएगा OBO। 109 के लिए क्या हो जाएगा, अन नील एनियम, सिंबल हो जाएगा UNE, ठीक है। तो ये रूल है और यही 2 रूल का जो है सो आपको यूज़ करके जो है सो सारे एलिमेंट जिसका एटॉमिक नंबर 100 और 100 से ऊपर है उसका आप जो है सो क्या कर सकते हैं, नोमेनक्लेचर कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको नोमेनक्लेचर करने के लिए जो सबसे पहले आपको वो प्रीफिक्स याद करना पड़ेगा, जो कि मैं यहाँ पे अभी बताया। तो ये सारे प्रीफिक्स को पहले याद कर लेना है, उसके बाद जो है सो एटॉमिक नंबर जो 100 से ऊपर है उसको आपको उसका नोमेनक्लेचर करना है, ठीक है। तो अब हम लोग देखेंगे कुछ 2 क्वेश्चन को हम लोग करेंगे, ठीक है। तो मेरा पहला क्वेश्चन कह रहा है कि द एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट्स हुज सिंबल इज UNO इज, और ये क्वेश्चन जो है सो जेईई मेंस में पूछा गया हुआ है, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एलिमेंट का एटॉमिक नंबर हमको बताना है, ठीक है। जबकि और हमको ये दिया हुआ है कि उस एलिमेंट का सिंबल जो है सो UNO है, ठीक है। तो हमको एटॉमिक नंबर बताना है। तो अब देखिए यहाँ पे जो UNO है तो यू का मतलब हो गया अन, और अन प्रीफिक्स किसके लिए यूज़ करते हैं, 1 के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। तो 1 तो ये ऑप्शन में सारा में हमको 1 दिख रहा है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे है N, तो N के लिए हम लोग क्या यूज़ करेंगे, यहाँ पे जो N है N जो है सो N का होता है नील, और नील किसके लिए, किसका प्रीफिक्स है, 0 के लिए है। तो अब 0
तो 0 हमको अब इसमें दिख रहा है ऑप्शन नंबर 2 और ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है, ठीक है। अब आगे देखते हैं ओ के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, ओ का ऑक्ट होता है जो कि किसका प्रीफिक्स है, ये 8 का प्रीफिक्स है, तो यहाँ पे हो जाएगा 8। तो अब यहाँ पे 108 यानी कि UNO, तो इसको बोलेंगे अननील ऑक्टियम, अननील ऑक्टियम, जो कि एटॉमिक नंबर क्या हो जाएगा इसका 108। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 108, ठीक है। तो ये पहला क्वेश्चन हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि द एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट नेम्ड अनइनियम इज XYZ, फाइंड द वैल्यू ऑफ x प्लस वाई प्लस जेड। हमको कह रहा है कि एलिमेंट का एटॉमिक नंबर जो है सो हमको दिया हुआ है, ठीक है, और उस एलिमेंट का नेम भी हमको किया हुआ है अनएनियम, ठीक है, और एटॉमिक नंबर कितना है XYZ एटॉमिक नंबर है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए अनएनियम, तो अन का क्या हो जाएगा, अन का जो है सो 1 हो जाएगा क्योंकि ये 1 का प्रीफिक्स होता है, और अन फिर से अन है तो फिर 1 हो जाएगा, ठीक है। एनियम, तो एन किसका प्रीफिक्स है 9 का है, तो 119 जो है सो एटॉमिक नंबर 119 एटॉमिक नंबर है जिसका ये क्या है नेम है, ठीक है। तो अब हमको बताना है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड का हमको वैल्यू बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे x का जो वैल्यू होगा ये होगा 1, y का वैल्यू होगा 1 और z का वैल्यू हो जाएगा 9। तो अब हम x प्लस वाई प्लस जेड करेंगे तो मेरा निकल के आएगा 1 प्लस 1 प्लस 9 यानी कि आंसर आएगा 11, ठीक है। तो ये 2 क्वेश्चन हम लोग कर लिए। अब हम लोग देखेंगे लोकेटिंग एलिमेंट्स इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स को कैसे लोकेट करते हैं, ठीक है। तो इसमें हम लोग 2 टाइप को देखेंगे, ठीक है। तो टाइप 1 में है कि हमको एटॉमिक नंबर दिया रहेगा, ठीक है, हमको एटॉमिक नंबर दिया रहेगा और हमको ग्रुप ब्लॉक और पीरियड जो है सो उस एलिमेंट का हमको बताना है, ठीक है। एटॉमिक नंबर दिया है, ग्रुप ब्लॉक पीरियड हम लोग को बताना है। और टाइप 2 जो होगा, टाइप 2 में क्या होगा कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिया रहेगा और हमको बताना है ग्रुप पीरियड और ब्लॉक, ठीक है। तो सबसे पहले आपको ये जो नोट है इसको आपको याद कर लेना है। याद क्या करना है कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो होता है सो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में टोटल 7 पीरियड्स होते हैं, ठीक है। और जिसमें फर्स्ट पीरियड जो होते हैं सो फर्स्ट पीरियड में टोटल 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। सेकेंड पीरियड में टोटल 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, थर्ड पीरियड में भी 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, फोर्थ पीरियड में 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं और फिफ्थ 18 इलेक्ट्रॉन। और ऐसे याद करिए कि फर्स्ट पीरियड में टोटल 2 एलिमेंट होते हैं, सेकेंड पीरियड में टोटल कितने एलिमेंट होते हैं 8 एलिमेंट होते हैं, थर्ड पीरियड में टोटल कितने एलिमेंट होते हैं 18 एलिमेंट होते हैं, मतलब 8 एलिमेंट होते हैं, और फोर्थ पीरियड में 18, फिफ्थ में 18, सिक्स्थ में 32 एलिमेंट और सेवेंथ में 32 एलिमेंट होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है आपको नोट में कि ये सब पीरियड, यहाँ पे आपको पीरियड दिया हुआ है और ये लास्ट एलिमेंट का एटॉमिक नंबर दिया हुआ है, ठीक है। लास्ट एलिमेंट कहने का मतलब कि फर्स्ट पीरियड का अगर हम बात करें तो फर्स्ट पीरियड का लास्ट एलिमेंट क्या होगा हीलियम, जिसका एटॉमिक नंबर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। फिर सेकेंड पीरियड का लास्ट एलिमेंट क्या हो जाएगा तो नियॉन हो जाएगा, जिसका एटॉमिक नंबर क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो ये जो लास्ट वाला जो ग्रुप है ग्रुप नंबर 18 नोबल गैस, उसका ये एटॉमिक नंबर दिया हुआ है, ठीक है। और ये आपको याद रखना है कि किस पीरियड का लास्ट एलिमेंट, यानी कि किस पीरियड का लास्ट एलिमेंट का मतलब कौन सा पीरियड का लास्ट एलिमेंट जो है उसका एटॉमिक नंबर क्या है वो सारा आपको याद कर लेना है, ठीक है। और ये नोट जो है सो इसको याद कर लेना और इसी का यूज़ करके जो है सो हम लोग को ग्रुप ब्लॉक पीरियड जो है सो बताना रहेगा, ठीक है। तो आइए हम लोग कुछ क्वेश्चन करके देखते हैं। तो पहला जैसे एग्जाम्पल है, तो एग्जाम्पल में क्या है कि फाइंड ग्रुप पीरियड एंड ब्लॉक, हमको ग्रुप पीरियड और ब्लॉक जो है सो निकालना है, ठीक है। और हमको दिया क्या हुआ है, हमको एटॉमिक नंबर दिया हुआ है, एटॉमिक नंबर कितना दिया हुआ है Z=37, और हमको बताना है कि इसमें पीरियड कौन सा होगा, ब्लॉक कौन सा होगा और ग्रुप कौन सा होगा। तो अब एक चीज़ देखो यहाँ पे, तो हम यहाँ पे बताएं कि अब यहाँ पे एटॉमिक नंबर दिया हुआ है 37, तो हम कैसे करेंगे, कैसे बताएंगे कि कौन सा पीरियड का होगा, कौन सा ग्रुप का होगा, कौन सा ब्लॉक का होगा। तो सबसे पहले हमको देखना है कि लास्ट एलिमेंट का एटॉमिक नंबर, ये चीज़ हमको देखना है। तो वहाँ दिख रहा है 37, तो अब देखो लास्ट एलिमेंट
यहाँ पे 36 के बाद 37 आता है। तो अगर लास्ट एलिमेंट 36 का बात करें तो 36 जो एटॉमिक नंबर है कौन से पीरियड में है, पीरियड नंबर 4th में है, पीरियड नंबर 4th में है 36। यानी कि 36 के बाद जब 37 जो 37 एटॉमिक नंबर वाला जो एलिमेंट होगा, ठीक है, तो किस पीरियड में होगा, तो पीरियड नंबर 5 में होगा। और पीरियड नंबर 5 में कौन से ब्लॉक में होगा, तो ब्लॉक एस ब्लॉक में होगा। क्योंकि ये 36 के बाद जो है सो फिर से स्टार्ट होता है, तो 5th ब्लॉक मतलब 5th पीरियड ब्लॉक हो जाएगा फर्स्ट ग्रुप भी हो जाएगा फर्स्ट ग्रुप, ठीक है, यानी कि एस ब्लॉक फर्स्ट ग्रुप हो जाएगा। तो यहाँ पे जेड एटॉमिक नंबर 37 का जो पीरियड होगा तो वो कौन से पीरियड में आएगा, 5th पीरियड में आएगा। ब्लॉक कौन सा, एस ब्लॉक, और ग्रुप कौन सा होगा, फर्स्ट ग्रुप होगा, ठीक है। अब दूसरा एग्जांपल करके देखते हैं। दूसरा हमको क्या दिया हुआ है कि एटॉमिक नंबर दिया हुआ है 75। अब हमको बताना है कि पीरियड कौन सा होगा, ब्लॉक कौन सा होगा, ग्रुप कौन सा होगा। तो फिर हमको क्या करना है, लास्ट एलिमेंट का जो एटॉमिक नंबर है उसको देखना है और उसको याद कर लेना है कि वो लास्ट एलिमेंट का सारे एटॉमिक नंबर को याद कर लेना है, जो कि हम बताए भी हैं कि हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, रेडन यही होता है जो कि इनर्ट गैस का 18th ग्रुप में आता है। अगर इसका जो है सो सारा एटॉमिक नंबर याद रहेगा तो आसानी से ये बन जाएगा, ठीक है। अब जैसे एक और एग्जाम्पल में करके देखते हैं। तो ये Z = 75 जो दिया हुआ है, सो इसको कैसे करेंगे, तो 75, तो 75 जो है सो ये 86, 54 और 86 के पहले आएगा। तो 86 के पहले कहने का मतलब कि 54 के बाद फिर 55 और 55 से लेके 86 तक के जो एलिमेंट होंगे वो 6th में आएंगे, ठीक है, यानी कि 6th पीरियड में आएंगे। तो हमको पता चल गया कि 75 एटॉमिक नंबर जो होगा वो किस पीरियड में आएगा, तो पीरियड नंबर 6 में आएगा, ठीक है। तो पीरियड नंबर 6 में और किस ब्लॉक में आएगा और किस ग्रुप में आएगा, तो ये यहाँ पे दिया हुआ है कि पीरियड जो होगा, तो पीरियड तो पता चल गया कि 6th पीरियड होगा। ब्लॉक कौन सा होगा, तो ब्लॉक हो जाएगा डी ब्लॉक, और ग्रुप कौन सा हो जाएगा, तो ग्रुप हो जाएगा 7th। और ये ग्रुप कैसे पता चलता है, ये जो है सो आपको यहाँ पर ये अगर याद रहेगा तो आसानी से जो है सो वो मतलब बन जाएगा, ठीक है। तो अब हम लोग टाइप 2 देखेंगे जिसमें हम लोग को इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन दिया रहेगा और हम लोग को बताना है कि ग्रुप क्या होगा, पीरियड क्या होगा और फिर से ब्लॉक क्या होगा, ठीक है। तो आइए हम लोग देखते हैं उसको। तो यहाँ पे और उससे पहले एक चीज़ बता देते हैं कि एफ ब्लॉक जो होता है ये याद रखना है कि एफ ब्लॉक में 2 सीरीज होते हैं। एक होता है लेंथेनाइट सीरीज जिसको 4F सीरीज भी बोलते हैं, और एक होता है एक्टिनाइट सीरीज जिसको 5F सीरीज भी बोलते हैं, ठीक है। और लेंथेनाइट सीरीज के जितने भी एलिमेंट्स होते हैं या फिर एक्टिनाइट सीरीज के जितने भी एलिमेंट्स होते हैं वो सारे एलिमेंट जो है सो थर्ड ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं, ठीक है। किसके एलिमेंट होते हैं, थर्ड ग्रुप के एलिमेंट हैं, ठीक है। वो सारे एलिमेंट किस ग्रुप के हैं, थर्ड ग्रुप के हैं। तो और पीरियड कौन सा, तो अगर लेंथेनाइट सीरीज का बात किया है तो लेंथेनाइट सीरीज में जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उनका पीरियड नंबर 6th हो जाएगा, ठीक है। और अगर उसका ब्लॉक तो एफ ब्लॉक हो जाएगा, क्योंकि लेंथेनाइट सीरीज कौन से ब्लॉक, लेंथेनाइट के सीरीज में जितने भी एलिमेंट्स है वो कौन से ब्लॉक के एलिमेंट है, एफ ब्लॉक के एलिमेंट है। तो यहाँ पे देखिए यही आपको यहाँ पे दिया हुआ है कि लेंथेनाइट सीरीज में ग्रुप 3 हो जाएगा, पीरियड 6 हो जाएगा, ब्लॉक जो है सो एफ ब्लॉक हो जाएगा। और ये याद रखना है कि लेंथेनाइट सीरीज में जो एलिमेंट स्टार्ट होता है वो स्टार्ट होता है सी यानी कि सीरियम एटॉमिक नंबर 58 से लेके ल्यूटीशियम एटॉमिक नंबर 71 तक, ठीक है। तो 58 से लेके 71 तक के जो एलिमेंट होते हैं वो लेंथेनाइट सीरीज में होते हैं, ठीक है। जो कि अब उसको हम लोग ग्रुप नंबर 3 में रखते हैं और पीरियड नंबर 6 में रखते हैं, और ब्लॉक तो पता ही है आपको कि यह ब्लॉक का है, ठीक है। उसी तरह से एक्टिनाइड सीरीज जो होते हैं सो उसमें थोरियम से लेके, यहाँ पे देखिए ये जो थोरियम है, थोरियम से लेके ये एटॉमिक नंबर 90 से लेके एटॉमिक नंबर 103 तक के जो एलिमेंट होते हैं वो एक्टिनाइड सीरीज में होते हैं, और उनका भी ग्रुप जो है सो 3 होता है, पीरियड जो है सो 7 होता है, और ब्लॉक जो है सो एफ ब्लॉक होता है, आप लोग जानते ही हैं। तो इसको जो है सो याद कर लेना है, इसको याद रखना है, क्योंकि ये याद रहेगा तो ही बनेगा, ठीक है। तो अब हम लोग कुछ एग्जाम्पल, 2 एग्जाम्पल करते हैं, एक लेंथेनाइट सीरीज का और एक एक्टिनाइट सीरीज का, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे हमको दिया हुआ है एटॉमिक नंबर 67,
ठीक है। तो एटॉमिक नंबर 67 का बात करें तो ये किसके बीच में आ रहा है, तो 58 से लेके 71 के बीच में आ रहा है। तो कहने का मतलब कि ये एटॉमिक नंबर 67 जो है सो किस सीरीज में है, लेंथेनाइड सीरीज में है। तो ये किस ब्लॉक ग्रुप में हो जाएगा, तो ग्रुप 3 में हो जाएगा, ठीक है। और पीरियड कौन सा हो जाएगा, तो पीरियड जो है सो आपका 7 हो जाएगा। पीरियड कौन सा हो जाएगा, पीरियड आपका 7 हो जाएगा। और ब्लॉक कौन सा, एफ ब्लॉक। तो ये कैसे बनेगा, जब ये वाला याद रहेगा तो इसको याद कर लेना है, ठीक है। दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं। एक्टिनाइड सीरीज का दिया हुआ है कि एटॉमिक नंबर Z98 दिया हुआ है, ठीक है। तो 98 किसके बीच में आएगा, तो 98 जो है सो एटॉमिक नंबर 90 से लेके 183 के बीच में आएगा, ठीक है। तो ये थोरियम से लेके ये इसके बीच में है। तो ये कौन से सीरीज का है, तो ये एक्टिनाइड सीरीज का है। और कौन से ब्लॉक का है, तो ए ब्लॉक का है। और ए ब्लॉक के जो एलिमेंट्स होते हैं वो कौन से पीरियड में लाई करते हैं, तो पीरियड नंबर 7 में लाई करते हैं। और उनका ग्रुप कौन सा, तो ग्रुप नंबर 3 में। याद रखना है कि एफ ब्लॉक के जितने भी एलिमेंट्स होते हैं वो ग्रुप नंबर 3 में लाई करते हैं, ठीक है। तो इसका पीरियड हो जाएगा 7, ठीक है, ग्रुप 3। और ब्लॉक जो है सो एफ ब्लॉक हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे टाइप 2 में क्या है कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन एलिमेंट का दिया रहेगा और हमको बताना क्या है कि पीरियड क्या होगा, ब्लॉक क्या होगा और ग्रुप क्या होगा, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि हमको देखा जाता है, क्या देखा जाता है, पीरियड। कैसे पता चलेगा कि कौन कौन इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन दिया रहेगा तो कि कौन पीरियड क्या होगा, ब्लॉक क्या होगा, ग्रुप क्या होगा। तो पीरियड पता करने का ये तरीका है, यहाँ पर जो है ये तरीका है पीरियड पता करने का। कैसे पता चलेगा, तो हाईएस्ट वैल्यू ऑफ n इन इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन विल गिव अस पीरियड। यानी कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में n का जो हाईएस्ट वैल्यू होगा वही पीरियड होगा, ठीक है। अब इसको हम लोग एग्जांपल से समझेंगे कि कैसे पीरियड पता चलता है, ठीक है। ब्लॉक कैसे पता चलेगा, तो लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस सब सेल में एंटर कर रहा है, ठीक है। तो हमको देखना है कि उस सब सेल का जो मैक्सिमम n+l वैल्यू जो होगा वही ब्लॉक देता है। याद रखना है कि सब सेल जिसका मैक्सिमम n+l का वैल्यू होगा वही ब्लॉक होगा, ठीक है। ग्रुप कैसे पता चलेगा, तो एस ब्लॉक का अगर हम बात करें तो एस ब्लॉक में ग्रुप जो होगा सो नंबर ऑफ ns इलेक्ट्रॉन, यानी कि ये जो नंबर ऑफ ns इलेक्ट्रॉन यानी कि ns में जो इलेक्ट्रॉन होगा वही ग्रुप हो जाएगा, ठीक है। पी ब्लॉक का बात करें तो पी ब्लॉक में ग्रुप कैसे निकलेगा, तो पी ब्लॉक का ग्रुप हम लोग निकालते हैं 10+ ns+ np में जो इलेक्ट्रॉन होता है सो, ठीक है। इसके बाद डी ब्लॉक में हम लोग ग्रुप कैसे निकालते हैं, तो नंबर ऑफ ns+n-1 डी इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और एफ ब्लॉक में कुछ नहीं है करना है, एफ ब्लॉक के जितने भी एलिमेंट होते हैं वो ग्रुप नंबर 3 में जो है सो लाई करते हैं, तो ये याद रखना है। तो आइए अब हम लोग जैसे कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। तो यहाँ एग्जाम्पल नंबर 1 जो है जिसमें इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन दिया हुआ है। अब हमको इसमें पीरियड बताना है। तो अभी अभी जस्ट हम लोग पढ़े हैं कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में n का जो मैक्सिमम वैल्यू होगा वही पीरियड होगा। तो इसमें n क्या होता है, n होता है नंबर ऑफ सेल, n क्या होता है, नंबर ऑफ सेल। तो इसमें 1 यहाँ पे जो 1 दिख रहा है ये नंबर ऑफ सेल है, 2 जो है सो नंबर ऑफ सेल है। तो इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ सेल यानी कि मैक्सिमम n का वैल्यू क्या है, 3 है। तो पीरियड क्या आ जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। ब्लॉक, तो ब्लॉक कैसे पता चलता है, तो ब्लॉक पता करने के लिए हमको देखा जाता है कि लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है सो किस सब सेल में एंटर कर रहा है। तो यहाँ पे देखिए लास्ट इलेक्ट्रॉन किस सब सेल में एंटर कर रहा है, पी सब सेल में एंटर कर रहा है, इसलिए ब्लॉक कौन सा हो जाएगा, पी ब्लॉक हो जाएगा, ठीक। अब ग्रुप, तो अगर एलिमेंट पी ब्लॉक में लाई कर रहा है तो उसका ग्रुप निकालने का भी हम जस्ट तरीका बताए हैं कि 10+ ns में जो इलेक्ट्रॉन है सो और प्लस np में जो इलेक्ट्रॉन है सो उसको जोड़ देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ns यानी कि ये हो गया ns, तो ns में कितना इलेक्ट्रॉन है 2, np में कितना इलेक्ट्रॉन है 6, जोड़ देंगे इसमें तो निकल के आ गया 18। यानी कि ये जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन दिया हुआ है ये कौन से ग्रुप में लाई करेगा, तो ग्रुप नंबर 18 में लाई करेगा, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। दूसरा एग्जाम्पल में तो इसमें पीरियड कौन सा जाएगा, तो हम पीरियड के लिए क्या देखेंगे कि n का मैक्सिमम वैल्यू क्या है, तो n का मैक्सिमम वैल्यू इसमें क्या है 4 है। तो यहाँ पे पीरियड क्या जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक है। ब्लॉक कौन सा जाएगा, तो यहाँ पे लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस सब सेल में एंटर करता है ब्लॉक उसी सब सेल का होता है। तो इसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में एंटर कर रहा है, डी में एंटर कर रहा है, तो इसलिए ब्लॉक कौन सा हो जाएगा, डी ब्लॉक हो जाएगा। लेकिन एक चीज़ देखना है कि इसमें देखना क्या है कि इसमें जो लास्ट 2
लास्ट दो जो है 4s1 और 3d5, इसमें हमको देखना है n+l का वैल्यू किस सब सेल का मैक्सिमम है। तो n+l, तो ये जो n+l है, n का मतलब होता है मैक्सिमम, n का मतलब होता है नंबर ऑफ सेल, और यहाँ पे l का मतलब होता है कि ये जो s होता है, s के लिए l का वैल्यू 0 होता है, p के लिए l का वैल्यू 1 होता है, d के लिए l का वैल्यू 2 होता है, और f के लिए l का वैल्यू जो है सो 3 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे 4s है, तो 4 + 0 करेंगे तो क्या जाएगा, 4 हो जाएगा, और ये 3d है, तो 3d में अगर हम करेंगे तो 3 + 2 हो जाएगा, तो 3 + 2 क्या जाएगा, 5 हो जाएगा, तो ये 5 हो जा रहा है। तो n+l का वैल्यू किसका ज़्यादा है, तो 3d का जो है सो n+l का वैल्यू ज़्यादा है, इसलिए जो है सो ब्लॉक किसका हो जाएगा, डी ब्लॉक हो जाएगा। ठीक, ग्रुप कैसे पता चलेगा, तो डी ब्लॉक का जो ग्रुप होता है उसका निकालने का तरीका है कि ns में जितना इलेक्ट्रॉन है सो अब प्लस n-1 डी में जितना इलेक्ट्रॉन है उसको जोड़ देंगे तो ग्रुप निकल जाता है। तो यहाँ पे ns में इलेक्ट्रॉन कितना है, 1 है, और डी में कितना है, 5 है, जोड़ देंगे 6, तो ये हो गया। ठीक है, तो इस तरह से जो है सो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन दिया रहेगा और हमको पीरियड, ब्लॉक और ग्रुप बताना है। ठीक है, और ये पॉइंट आपको याद रखना है, ये क्या कर रहा है कि आउटर मोस्ट सेल का जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो होता है एलिमेंट का, वो बिलोंग टू सेम ग्रुप और सिमिलर। कहने का मतलब कि एलिमेंट जिसका इलेक्ट्रॉनिक आउटर मोस्ट सेल का जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगा वो सेम ग्रुप का सिमिलर होता है। यानी कि जैसे हम फर्स्ट किसी एक ग्रुप का बात करें तो एक ग्रुप का जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगा उसका आउटर मोस्ट सेल का जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगा वो सेम होता है। एग्जाम्पल के लिए जैसे यहाँ पे आउटर मोस्ट सेल का दिया हुआ ग्रुप नंबर 1 का हम देख रहे हैं, तो ग्रुप नंबर 1 में है लीना को रब से फरियाद है। ठीक है, तो जिसमें 1s1 2s1 3s1 4s1 5s1 6s1 7s1 दिया हुआ है, हाइड्रोजन का, लिथियम का, सोडियम का, पोटेशियम का, रुबिडियम का, सीजियम का, फ्रेंसियम का। तो इसमें हम क्या देख रहे हैं, इसमें हम यही देख रहे हैं कि इसमें हम यही देख रहे हैं कि एस सब सेल जो है सो इसका इसमें जो हम आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो देख रहे हैं तो इस ग्रुप में सब का सिमिलर है। ठीक है, तो ये जो है सो आपको याद रखना है। इसी तरह से सारे ग्रुप का जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो होता है वो भी सिमिलर होता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही।